हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक प्रेस की इमेज ले रखी है, ठीक है, तो उससे हम समझ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी होती क्या है। जैसे हमारे पास एक प्रेस है, ठीक है, हमारे घर में सबकी प्रेस होगी। तो अब क्या किया हमने, हमने उसका फिजिकल प्रोडक्ट है, हमने उसको एनालिसिस किया। ठीक है, कि वो कैसी दिखती है, वो कहाँ से कर्व है, ठीक है, यहाँ पे उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक कौन सी है वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम उसके मेजरमेंट वगैरह और उसका ऑप्टिकल मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशंस उसकी डिटेल वगैरह हमें मिल जाएंगी ये सब करके। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को डायमेंशन डिटेल्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसका एक 3D मॉडल बना लेंगे। ठीक है भाई, तो 3D मॉडल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो उसके फिजिकल मॉडल है हम उससे उसको मैच करने की देखेंगे कि हाँ वो कितना उससे सिमिलर लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग की ड्राइंग बनाएंगे कि हाँ इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसका मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस चालू कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को अगर हम रिवर्स में करते, मेरे को ये नहीं बोलना था कि, ठीक है, तो इतना ये प्रोसेस होता है कि हमने ऐसे एक ये था प्रेस, ठीक है, हमने उसको प्रेस को देख के उसके जैसे एक और प्रेस बना दिया। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। अब जिस पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग अभी फिलहाल के लिए करने वाले हैं वो है हमारा विंडोर। ठीक है, विंडोर का आप कोई भी वर्जन ले सकते हैं, सेम मेथड होगा हमारा। सबसे पहले मैं लेटेस्ट वाला विंडोर डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट वाला विंडोर डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल, और ये हो गया। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। और रिवर्स इंजीनियरिंग के तो करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की मदद पड़ती है जिसका नाम है X64 डिबगर। ठीक है, तो वो भी अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इनकी X64DBG की साइट पे आऊँगा और उस वेब पेज से उसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और वो डाउनलोड मैं कर पाऊँगा। ठीक है, इसका कुछ UI ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करने वाला। ठीक है, अब मेरे पास जो विंडोर है और X64 डीबग खोल लेता हूँ मैं पहले, और एक बार विंडोर की फाइल लोकेशन देख लेते हैं। और यहाँ पे विंडोर की फाइल लोकेशन मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका एक बार पाथ कॉपी कर लूँगा। अब हम जिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं वो होगी हमारी विंडोर की exe वाली फाइल। ठीक है, हम उसको पैच करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे बिना किसी की वगैरह के। फिर हम क्या करेंगे, हम ओपन पे क्लिक करेंगे, और फिर ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं ऑलरेडी वैसे तो यहाँ पे हूँ, आप अपना जो सी भी आपको एप्लीकेशन वगैरह का करना हो उसको आप पार्ट डाल के यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद अपनी प्रोसेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेरे केस में ये एक एक्सी फाइल है, अगर वो .dll की वजह से आपको वो प्री वर्जन या फिर ट्रायल वर्जन बोलते हैं तो आप .dll पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने विंडोर सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो EXE में मुझे पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने करा सर्च फॉर ऑल मॉड्यूल्स स्ट्रिंग रेफरेंसेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए ये किया है क्योंकि मुझे पता है इसमें एक जो वर्ड है रॉर की नाम से, उसकी वजह से ये मेरे को लाइक ट्रायल वर्जन डिटेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जरा लोड होने में, तो उसका ज़रा वेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रॉर की अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब मेरे को 4 मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को इन्हें सबको देखना पड़ेगा एक एक बार। अब इसमें एक JMP और JE वाली लाइन होगी, मुझे वो ढूंढनी है, इसमें नहीं थी, कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा से सर्च कर लेता हूँ, सेकंड वाले पे देखूंगा स्ट्रिंग रेफरेंसेस, और यहाँ पे रॉर की। ठीक, यहाँ पे वो ऑलरेडी आ चुके हैं तीनों। ठीक है, मैंने सेकंड वाला खोल लिया, मैं थोड़ी सी ऊपर चेक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे JE वाला मिल गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बाइनरी फिल विद NOPs करके ओके कर दूंगा यहाँ पे, और इसको कर दूंगा मैं पैच।
ठीक है। इसको पैच करने के बाद मैं इसको कहीं पे डेस्कटॉप वगैरह पे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको winraw.exe के नाम से सेव कर लूंगा। यहाँ पे वो पैच हो चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको पहले क्लोज कर देता हूँ मैं, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्रायल वर्जन होगा WinRAR का, उसमें ऊपर इवैल्यूएशन कॉपी लिखा आएगा, और जो मैंने अभी पैच किया है उसमें इवैल्यूएशन कॉपी नहीं लिखा आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।